वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपको जेईई मेन 2026 में 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो आप मेरा तुक्का ट्रिक्स कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 के अंदर में कि बोर्स मॉडल के अंदर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा हमारे पास में सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, एक सही है एक गलत है, ये हमको यहां पर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आप लोग जनरली अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है ना तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप ये चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट में अगर आप कोई एक स्टेटमेंट भी चेक कर सको तो एटलीस्ट आपके ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये सबसे आसान है चेक करना। इसमें कह रहा है कि डायमेंशन जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का वो हमारे पास में सेम होता है, ये हमको यहां पर कह रहा है। अब अगर हम डायमेंशन देखें तो हमारा क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है वो क्या होता है, mvr है ना। इसका मतलब क्या है, mv इंटू डिस्टेंस, राइट। और अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट देखें तो प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड आप कोई भी एक्सप्रेशन याद कर लो, कोई भी फॉर्मूला याद कर लो। जैसे कि आपको पता है कि भाई लैम्डा जो होता है वो h/mv होता है ना, ये हमको पता है। तो आप यहां से देख सकते हो कि h जो हो जाएगा ना, जो हमारा h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा mv हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आ रहा है mvr और ये भी आ रहा है हमारे पास में mvr, mv इंटू डिस्टेंस आ रहा है ना, क्योंकि लैम्डा इज बेसिकली वेवलेंथ विच इज डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है जो कि mvr होता है, ये दोनों क्या है, डायमेंशन वाइज सेम है, डायमेंशन वाइज हमारे पास में सही है। तो दोनों का डायमेंशन अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट होगा। इसके बेसिस पे आप कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, और ऑप्शन डी में ना बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो अब आपके पास में मौका है कि आप ए में से या फिर सी में से तुक्का लगाओ। तो आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है ना वो आपकी 50% है, 50% चांस है। ठीक है, हमेशा तुक्का एक्यूरेसी को आप ध्यान रखा करो तुक्का मारने के टाइम पे कि अपनी तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ाओ। जो रैंडम गेसिंग होती है उसकी तुक्का एक्यूरेसी 20-25% होती है। अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो 50% चांस है कि आपका सही होगा। तो आपको वहां पर तुक्का मारना चाहिए क्योंकि आपका रिस्क मैनेज है। सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो आपका -1 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास में वो है ऑप्शन सी, क्योंकि एक हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्योंकि जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π होता है, नॉट जस्ट h, nh/2π होता है। ठीक है ना, हमारे पास में mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें आप कैसे गेस वर्क कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप देख सकते हो कि यहां पर मेटालिक रिंग है इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एज शोन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। AC एंड BD आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स, आपको दिख भी रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB टू O इज E इन मैग्नीट्यूड। AB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, AB की वजह से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा तो E आएगा। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC। अब अगर आर्क ABC तीनों आ जाएगा तो AB का तो इस तरफ है और BC की वजह से कहां आएगा, इस तरफ आएगा। तो इन दोनों का एक्चुअली अपने को वेक्टर रिजल्टेंट लेना है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बट स्टिल अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बाय एनी चांस आप वेक्टर भी भूल गए हो, आपकी बहुत ही बुरी हालत है, एटलीस्ट आप ये देख सकते हो कि 0 नहीं होगा। यू कैन एलिमिनेट 0, राइट, क्योंकि 0 तो दिख रहा है अपने को नहीं होगा, है ना। और आप ये भी देख सकते हो कि यहां पर ना 2e भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2e कब आएगा, जब इतना तो आपको कॉमन सेंस है कि भाई E प्लस E अगर सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो वो ट्वाइस E आएगा, बट सेम डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा कुछ एंगल यहाँ पर है बीच में, वॉट एवर इट इज। तो आप इसको भी जो है एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप क्या करो, C या फिर B में से तुक्का मारो। अगर आपको वेक्टर्स की थोड़ी भी फील है तो आप √(a² प्लस a² करके √2a, मतलब जो हमारा वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, अगर आप करोगे आपको समझ आएगा 45 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा। √a² प्लस b² की जगह आएगा √e² प्लस e², मतलब √2 टाइम्स e आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर जो है ऑप्शन बी को मार्क करते हो आपको 4 नंबर मिलेगा। 100% आपका यहाँ पर जो है एक्यूरेसी रहेगा। इसमें हमने तुक्का नहीं मारा है एक्चुअली, बट हम आपको समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरीके से होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है फंसते हैं। यहाँ पर क्या करना है ना आपको कि भाई एवरेज वेलोसिटी आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to
3 सेकंड के बीच में 10 का, 3 से 5 के बीच में 0 का, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें ना सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको ना डी के अंदर में आती है। डी के अंदर में आपको डिफिकल्टी आएगा क्योंकि कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड्स। ठीक है, ये हमारा 7 सेकंड है मान लो, ये 8 है और ये हमारा 9 है। तो कह रहा है 5 से 7 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है ना, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 6.5 में, 6.5 यहां पर आएगा कहीं पे, वो इक्वल है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है चेक करने में, बाकी सारा चेक करना ना बहुत ही आसान है। अगर आप पहला वाला देखते हो ना, एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 में 10 का दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 0 से 3 में क्या है? 0 पे 0 था, ठीक है, और 3 पे कितना था? 5 पे था, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 5 का बाई टाइम कितना हमारे पास में 3 का है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 के बीच में आपका 10 का दिया हुआ है, जो कि नहीं आ रहा है। आप इस ऑप्शन को ना थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो। ए को अगर आप एलिमिनेट करोगे ना, तो यहाँ पे जहां जहां भी ए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 इज 0। 3 पे आप देखोगे कितना था? 5 था, और 5 पे भी हमारे पास में 5 ही है। तो 3 से 5 के बीच में ना डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। मतलब कि बी जो है ना, ये आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। तो आप देखो कौन कौन से ऑप्शन में बी है, आपका तीनों ही ऑप्शन में बी दिया हुआ है। तो अगर हम बी को नहीं भी चेक करते तो भी चल जाता। फिर आप सी को अगर चेक करोगे ना, तो यहां पर दिया हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड इज 5। टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक करना है, मतलब कि हमको स्लोप चेक करना पड़ेगा। यहां पर एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जो स्लोप है ना, इसको आप निकाल लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस अगर आप करोगे, तो परपेंडिकुलर तो हमारा है 10 का, +5 ऊपर +5 नीचे, तो 10, और नीचे में हमारे पास में गैपिंग है यहां से यहां तक, मतलब 2 की गैपिंग है। ठीक है ना, तो ये वाला स्लोप हमको आ जाएगा। यहां से यहां तक जो है, जो स्लोप है वो पता चल जाएगा। तो t इक्वल्स टू 2 पे भी वही हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, क्योंकि वही स्लोप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पूरे यहां से यहां तक। तो 10/2 अगर हम करेंगे तो 5 का हमारा स्लोप आएगा। ये वाला जो स्लोप है ना, ये हमारा 5 का है। तो अगर ये 5 का है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? 5 की होगी, t इक्वल्स टू 2 पे। मतलब कि हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी, ये करेक्ट है। अगर थर्ड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, तो आप यहां देखो कहां कहां आपका सी नहीं दिया हुआ है। इसमें आप देखो सी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। आपको इसमें सी दिया हुआ है, आपको इसमें सी दिया हुआ है। अब खाली डी और ई की बात है। अब क्योंकि डी चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम क्या करेंगे? ई को चेक कर लेंगे। अब ई को चेक कैसे करेंगे? ई को इजी है चेक करना। एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 0 से 9 के बीच में देखना है। टी इक्वल्स टू 0 पे कितना है? ये भाई 0 पे है, और t इक्वल्स टू 9 पे आप देखोगे ना, तो ये वापस से 0 पे है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 9 अगर हम देखेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है कुछ भी। यहां 0 पे था, यहां पे भी 0 पे था, तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 9 में 0 आएगी। मतलब ये सही है। इसका मतलब अगर ये सही है तो ई सही है। अब अगर ई सही है, तो आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। इसको भी आप यहां पर क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। आप डायरेक्टली ऑप्शन डी को यहां पर मार्क कर सकते हो। 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। वापस से हमारी क्या हो गई? 100% की तुक्का एक्यूरेसी हो गई। इसमें हमने डी को चेक नहीं किया, क्योंकि डी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए उसको चेक करना, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें चेक करनी है। 5 से 7 के बीच में निकालो, इंस्टेंटेनियस के लिए आप वापस से जो है स्लोप निकालोगे और फिर क्रॉस चेक करोगे, तो उसको हमने चेक ही नहीं किया। बाकी चेक करके ऑप्शंस को उड़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है हमारे लिए, कि यहां पर क्या करना है। सबसे ईजी वाला केस आप देखो। सबसे ईजी केस कौन सा? हमारा आइसोकोरिक। अगर हम आइसोकोरिक को देखेंगे, तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बेसिकली वर्क डन नहीं आएगा। आप सोच सकते हो ना कि भाई वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना एक तरीके से। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हुआ, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हमारा वर्क डन 0 होता है। ठीक है ना, तो अगर वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 रहेगा, तो हमारा जो इक्वेशन रहता है, उसमें जो वर्क डन है वो हट जाएगा। तो वर्क डन आएगा ही नहीं। यहां देखो आपका वर्क डन दिया हुआ है। ठीक है, आपका डेल क्यू जो है वो डेल यू के बराबर हो जाएगा। वर्क का पूरा जो टर्म है वही गायब हो जाएगा। पी डेल वी जो है ना, वो पूरा ही गायब हो जाएगा। तो हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि आइसोकोरिक के लिए ना स्टेटमेंट लिस्ट 2 के अंदर में 2 मैच करेगा, क्योंकि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस वर्क डन जो हमारा है, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो डेल क्यू और डेल यू बराबर हो जाएंगे। तो आप ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे मत चेक करो। सबसे इजी केस कौन सा था? आइसोकोरिक का था, उसको चेक किया। बी का मैचिंग 2 के साथ आ रहा है। आप देख सकते हो बी का मैचिंग 2 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर बी का मैचिंग 3 के साथ है, बी का मैचिंग 1 के साथ है, बी का मैचिंग 4 के साथ है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो गए, एक्सेप्ट फॉर दी ऑप्शन सी। और यहां पर आपको 4 नंबर जो है वापस से मिल जाएंगे। 100% हमारी यहां पर जो है अगेन
जो एक्यूरेसी है वो बनी है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।